हेलो दोस्तों। तो हम बात करेंगे आज बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर की और कुछ रिएक्शंस हम देंगे कि कौन कौन फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है, मतलब कौन कितना जम के हंगामा करने वाला है, मतलब एकदम छा जाने वाला है ना। तो उससे पहले दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अनवर और मैं हूँ आपका अनवर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रिएक्शंस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। हाँ, तो पहले तो मैं आपको झटपट से जो 17 बिग बॉस 17 के जो 17 कंटेस्टेंट हैं उनके नाम बता देता हूँ झटपट से। उसके बाद इनमें से मुझे कौन हाईलाइट लगता है इस सीज़न का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने देखा भी होगा, तो मनारा चोपड़ा जो कि चोपड़ा सिस्टर है, प्रियंका चोपड़ा की कज़न है ना। और फिर मुनव्वर फारूकी अपना भाई, कमेडियन, स्टैंड अप कमेडियन और लोकअप सीज़न 1 का विनर है ये। जो लोग नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कपल्स जैसे अंकिता लोखंडे और विकी जैन, उनके पति, ऐश्वर्या शर्मा और उनके पति नील भट्ट, और एक्स कपल्स ईशा मालविया और उनके जो बॉयफ्रेंड रह चुके हैं अभिषेक कुमार। इनके अलावा सोनिया बंसल, अनुराग जोबैल अक्का, द UK07 राइडर यूट्यूबर है, और जिग्ना वोरा जो कि एक एक्चुअली जर्नलिस्ट है, क्राइम जर्नलिस्ट है, क्राइम रिपोर्टिंग करती थी और इनका खुद का ही बहुत बड़ा पास्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिरोज़ा खान, सनी आर्या का तहलका प्रैंक वाला, जो ये तहलका मचाते हैं अपना प्रैंक में, आप तो जानते ही होंगे इनको। फिर रिंकी धवन और यूट्यूबर अरुण श्रीकांत। ये भाई ने तो थोड़ा सा मेरा दिल जीत लिया। हैदराबादी का जो स्लैंग है इनका बड़ा खतरनाक लगा मुझे, और बिरयानी की जो बात इन्होंने की है तो वो तो छा गए भाई इस मामले में। फिर ये एक मिल गए नावीद सोल, पता नहीं ये कौन है, क्या है, क्यों है। ऑफ कोर्स वो जो एक होते हैं ना बिग बॉस में, हर मतलब आजकल के सीजन में एक आता है बंदा फॉरेन से, है ना, ये वो वाले कंटेस्टेंट है। फिर सना रईस खान, तो ये एक क्रिमिनल लॉयर है। तो ये तो 17 के 17 कंटेस्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मुझे ऐसा लगता है जो कि टॉप तक जाएंगे, तो सबसे पहला नाम तो मैं लूँगा मुनव्वर फारूकी का, क्योंकि अगर आप लॉकअप में इनका जो परफॉर्मेंस देखे होंगे तो आप उसे रिलेट कर पाओगे। ये बड़े ही खतरनाक तरीके से, मतलब लॉकअप का सीन कुछ ऐसा था कि मेकर्स इनके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि आप जानते हो ये, अगर पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप जानते होंगे कि ये लेफ्ट विंग के कहलाते हैं, और अपनी कंगना रनावत जो लॉकअप की महारानी थी, रानी थी, क्वीन थी, वो राइट विंग की है। तो इनके ऊपर बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरकम करके मतलब विनर बन गए। मतलब मास्टरमाइंड जो सही तरीके से जो कहलाता है वो ये बंदा है बस, मुनव्वर फारूकी। तो ये यहाँ पे कौन सा खेल खेलने वाले हैं, और ऊपर से इनके ऊपर इतना प्रेशर है, क्योंकि एक कुछ इसी फॉर्मेट का एक रियलिटी शो ये जीत चुके हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है। देखते हैं क्या अंडर प्रेशर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर ये वैसे ही उभर के आएंगे, ये तो देखना पड़ेगा। और मुझे जो टॉप कंटेस्टेंट लग रहे हैं वो है अंकिता लोखंडे। तो जिन लोगों को नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, अंकिता लोखंडे का जो पास्ट है वो सुशांत सिंह राजपूत SSR भाई के साथ जुड़ा हुआ है। ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो क्या कुछ SSR के बारे में भी बातचीत होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाहर की बातें तो अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में, तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्या है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी मुझे टॉप में लग रही है। और मुझे कौन टॉप में लग रहा है, और मुझे टॉप में लग रही है फिलहाल मनारा चोपड़ा। एक रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि आते ही अगर आपने गौर किया तो बस मुनव्वर और मनारा ही दिखे, और इन लोगों का जो लव हेट का जो कुछ भी चल रहा था बिग बॉस के अंदर, है ना। क्योंकि पहले कंटेस्टेंट भी ये दोनों ही बने बिग बॉस 17 में, जो कि बिग बॉस के कन्फेशन रूम में भी गए, है ना। तो इन लोग का जो केमिस्ट्री है वो देखने लायक ही बनता है, मतलब नोक झोंक तो बराबर चालू है, तो ये कुछ रंग लाएगा और ये लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और ये मुझे टॉप में भी लग रही है। और मुझे कौन टॉप में लग रहा है, मुझे लग रहा है अभिषेक कुमार और ईशा मालविया का भी जो केमिस्ट्री है, क्योंकि इन लोग का जो भी आपने देखा या जो मैंने भी देखा, मुझे जो समझ में आया, ये उदारियाँ वाले हैं, सीरियल वाले हैं। और इनका जो पिछला रिश्ता है जिस कारण वो टूटा है, वो बहुत ही खतरनाक रिश्ता है, और बहुत खतरनाक नोक झोंक भी हो गए सलमान खान के सामने। और सलमान खान भाई तो लगभग अपना आपा खो चुके थे, और उन्होंने दोनों को समझाया, मतलब इधर भी समझाया उधर भी समझाया, और सेटलमेंट करके इन दोनों को अंदर भेज दिया। लेकिन बस इतना पता चल रहा है कि जो अभिषेक कुमार ये थोड़ा सा मुंह फट है, ये पहली बात है। मतलब जो उसमें होश खो दे के कुछ भी बोल देता है, जैसे अपने प्रोमो में ही उसने कहा मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, आज आई लव यू वगैरह वगैरह, बहुत ही घटिया टाइप का लगा मेरे को ये जो बयानबाजी है, बहुत ही घटिया लगा। और दूसरी ओर ईशा ऑफकोर्स लड़की है, तो फिर मतलब वो जो होता है ना सिंपत्ति वाला चीज़, तो वो तो है, होगा, तो देखा, ये तो देखा जाएगा। लेकिन इन लोग दोनों का अभी भी, मतलब अभी कुछ प्रोमोस मैंने देखे बहुत खतरनाक तरीके से फिर से भिड़ चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। आज के एपिसोड में तो हाँ ऑफकोर्स कुछ तो बताएंगे, और पहले ही दिन में ये अभिषेक भिड़ गया एक दो बंदों से भी अंदर, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। और मुझे जो लग रहे हैं टॉप में, वो ये अरुण श्रीकांत का भी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि ये फनी है बंदा, जैसे अपना टहल का भाई है ना उनकी तरह। तो ये लोग कुछ करेंगे रहेंगे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक जो ब्रो गैंग क्रिएट होने वाली है, जैसे अपना राइडर भाई का जो
ब्रो का रिलेटेड एक है ना, हाँ है ना, वैसा यहाँ पे भी कुछ बनने वाला है, क्योंकि ये लड़के जो हैं सब यंग है। जैसे मुनव्वर फारूक ये कॉमेडी से आता है, और ये तहलका प्रैंक वाले भी कॉमेडी के ही रिलेटेड है, और दूसरा ये अरुण भाई गेमर है, ये भी प्रैंक वगैरह करते हैं वगैरह, ऐसा सब कुछ। तो इन लोग का एक भाईचारा जैसे बन जाएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो मुझे फिलहाल तो लग रहे हैं ये सब टॉप में। और अपना विकी जैन भाई जो फिलहाल अंकिता जी के साथ एंट्री लिए हैं, ये भी लग रहे हैं मतलब कुछ करेंगे। और दूसरी ओर मुझे जैसे नील भाई थोड़े से हल्के लगे, मतलब शांत स्वभाव के हैं, ठीक है। तो हाँ बस यही है फिलहाल तो, और देखना बनता है कि कौन कौन क्या कमाल दिखाता है। लेकिन अगर अभी भी मुझे अगर पूछोगे तो मुझे टॉप 3 का नाम अगर मैं आज लूँ, मतलब पहला एपिसोड भी बिना देखे, तो मुझे लगता है एक तो अपना मुनव्वर भाई, दूसरी नारा चोपड़ा जा सकती है, क्योंकि है हीरोइन वाली अदाएं हैं, आते ही शुरू कर दी है, मतलब आपने देखा होगा भाई, मतलब हाँ है, और होगा कुछ तो होगा। और दूसरा अंकिता जी, तो मुझे ये फिलहाल के लिए टॉप 3 में नज़र आ रहे हैं। बाकी देखते हैं होता क्या है आगे आगे, और कौन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी आएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी देखते तो बनता है। तो फिलहाल एक छोटा सा रिएक्शन था भाई मेरे ओर से। तो आप लोगों को क्या लगा जो मैंने कहा? आप थोड़ा बहुत सहमत हो इसमें या नहीं हो, जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा जल्द से जल्द। और जैसे मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 3 साढ़े 3 महीने जो भी चलेगा, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। हर एपिसोड के बाद मैं आपसे मिलूँगा, बातें करेंगे, कुछ मैं अपनी बताऊँगा, कुछ आप अपनी बताओ। बस ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आज के एपिसोड के बाद। तब तक के लिए खुश रहो।